दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप सभी का स्वागत है। फ़ॉन्ट को समझ लेते हैं। होम टैब के अंदर हम समझ लेते हैं आज इस फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट वाले बॉक्स को, जिसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे-कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ इसे समझने के लिए, क्योंकि बिना टाइप किए हम इसे आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा कोड है, अगर मैं टाइपिंग करूंगा तो टाइम बहुत खराब होगा, इसलिए मैं एक छोटा सा कोड लगाता हूँ। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कुछ पैराग्राफ टाइप करे हुए मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक पैराग्राफ मिल जाएगा जिस पर आप काम करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल का चिन्ह और यहाँ लिख देते हैं RAND, और उसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए दोस्तों, और उसके बाद हम दबाते हैं एंटर की। देखा, एंटर की दबाते के साथ ही आपके सामने ये 4 पैराग्राफ आपको मिल गए। ये 5 पैराग्राफ है, सॉरी दोस्तों, ये 5 पैराग्राफ आपके सामने आ गए। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस फ़ॉन्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज है और कैसे कैसे ये काम करती है। फ़ॉन्ट, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी राइटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का जो लिखने का स्टाइल है उसे हम बदल सकते हैं, और कैसे बदल सकते हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कर सकते हैं फ़ॉन्ट को चेंज, और देख सकते हैं हम यहाँ से फ़ॉन्ट की राइटिंग को बदल सकते हैं, है ना। ये देखिए, तो इस तरीके से हम राइटिंग को बदल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट की राइटिंग को बदल सकते हैं कि किस तरीके से हम स्टाइलिश लिखें या नॉर्मल लिखें। और आप देख सकते हैं कि मैं दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहाँ पर हम इसको, जैसे मान लीजिए हम इस पैराग्राफ का साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम साइज को बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नंबर घटाते जाएंगे साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फोन की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर पे क्लिक ना करें, स्टेप बाय स्टेप छोटा और बड़ा हो, तो यहाँ पर क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ से हम इस फोन की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर क्लिक करके हम फ़ॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ ऐसे। देखा दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप जब करेंगे कोशिश तो ज़रूर हो जाएगा, और आपकी समझ में भी बेहतर आएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको, लेटर में कोई हेडिंग है, हम चाहते हैं तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए और वो बहुत ही खूबसूरत दिखे, मतलब मोटा दिखे, जिससे कि वो सामने वाले को पता चल जाए कि हम क्या लिखना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, इस लेटर का मतलब क्या है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, और जिससे कि आप थोड़ा सा साइज को बोल्ड करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये इस फ़ॉन्ट से ये फ़ॉन्ट अलग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया है। और आप जब इसे नॉर्मल फ़ॉन्ट के साथ देखेंगे तो आपको देखेंगे कि तो काफ़ी परिवर्तन नज़र आएगा। तो देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट मोटा हो गया है, क्योंकि ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से हम किसी भी लेटर में कोई भी टाइटल या हेडिंग बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कुछ तिरछा सा लिखना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना थोड़ा सा तिरछा लिखना, लेकिन लगता अच्छा है। अगर हम चाहते हैं कि वैसे ही हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तिरछा हो जाए, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए हल्का सा तिरछापन आ गया, इसे कहते हैं इटैलिक। और इससे आपका फ़ॉन्ट हल्का सा तिरछा हो जाता है, जिससे कि थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगता, लेकिन जिनको लगता है वो तिरछा कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं।
और इसको हटाने का तरीका भी यही है दोस्तों कि आप जैसे आप इसको सेलेक्ट करके लगाते हैं वैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके दोबारा वहीं पर क्लिक कर दें तो ये हट जाएगा। है ना कितना आसान। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अंडरलाइन कैसे करते हैं। कभी कभी वो लेटर लिखते समय या कुछ मैटर लिखते समय हमें जरूरत होती है कुछ लाइनों को अंडरलाइन करने की। तो ये काम यहाँ पर भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज को लागू करने के लिए पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। जब तक आप किसी चीज को सेलेक्ट नहीं करते कंप्यूटर उस चीज पे वर्क नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता है कि आप कहाँ पर वो चीज लागू करना चाहते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले उस चीज को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप उस चीज को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर ये अंडरलाइन वाला ये टूल देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे तो ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक लाइन खींच देता है जिससे कि वो लाइन जो है अंडरलाइन हो जाती है। लेकिन अगर अंडरलाइन भी आप चाहते हैं कि और तरीके से लग सकती है क्या? हाँ बिल्कुल लग सकती है। आप लगा सकते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये सुविधा दी है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही छोटे से नन्हे मुन्ने से बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर डबल लाइन लगा सकते हैं। यहाँ से आप उसकी लाइन को मोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग तरीके की लाइन को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल कहता है यार ये तो लगा सकते हैं कि हम यहाँ कलर की लाइन भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ कलर की लाइन भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो लाइन वो कलर की लाइन लग जाएगी मतलब कलर में लग जाएगी। तो ये और भी अच्छी लगेगी। कुछ लोगों को हो सकता है इस तरीके से लगाना हो। अब दोस्तों ये लाइन लगा तो दी अब हटाएंगे कैसे? तो इसको हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वापस वहीं पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है इसे हटाना और लगाना। चलिए दोस्तों अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी को टाइम दिया कि मीटिंग 5 बजे शुरू हो जाएगी। मीटिंग टाइम है 5 बजे पीएम। लेकिन क्या हुआ मीटिंग हो गई लेट और वो 5 बजे शुरू ना होकर हो रही है 7:30 बजे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमें कि हमें इस चीज को सेलेक्ट करके तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि टाइम जो था पहले 5 बजे का था मीटिंग के शुरू होने का। लेकिन मीटिंग 5 बजे शुरू ना होकर अब 7:30 बजे शुरू होगी। इस तरीके से हम ये लेटर में शो कर सकते हैं जिससे कि दोनों ही बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि मीटिंग 5 बजे ही थी लेकिन अब 5 बजे नहीं है अब 7:30 बजे होगी। ठीक है दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ साइंस के फार्मूले लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे x की पावर 2 लिखना चाहते हैं हम तो हमें x की पावर 2 लिखने के लिए हम क्या करेंगे 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? माउस लेके जाएंगे छोड़ देंगे वहां पर वो अपना नाम बताएगा सुपर स्क्रिप्ट। इससे क्या होगा कि वो एक सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको और अच्छे से जानने के लिए इसे देखें ध्यान से देखें कि इसमें बता भी रहा है वो चित्र के द्वारा कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये छोटा सा 2 ऊपर चला जाएगा। 2 या कुछ भी आपने लिखा होगा वो छोटा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बटन जो है या कहते हैं सब स्क्रिप्ट मतलब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा और आप इस तरीके से वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी कोई दिक्कत होगी। नहीं दिक्कत नहीं होगी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये सब टूल्स तो हमने समझ लिए। हमने ये भी समझ लिया हमने इसे भी समझ लिया। अब ये क्या चीज है दोस्तों? इसे भी समझने के लिए हम थोड़ा सा इतने वर्डों को ले लेते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टाइल दिए रहे। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टाइल हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिले हैं।
लिखने के लिए। कुछ हेडिंग को हाइलाइट करना चाहते हैं या कलर प्रिंटर से निकालना चाहते हैं और उसको कहीं चिपकाना होता है, जैसे कि कोई नोटिस वगैरह, तो आप चाहते हैं थोड़ा सा स्टाइलिश लगे, बढ़िया लगे, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको ये सुविधा मिली है। तो यहाँ से आप किसी को भी क्लिक कर लेते हैं। अब जब इसको आप ऐसे लगा लेते हैं, साथ ही आपको बहुत सारे और भी नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आउटलाइन का कलर क्या हो, शैडो क्या हो, रिफ्लेक्शन क्या हो, ग्लो क्या हो। तो इनके बारे में भी हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे कि मान लीजिए हम पहले इसे नॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन का कलर, पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मज़ा तभी आएगा जब आपको दिखेगा बेहतर, तो समझ में आएगा बेहतर। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखिए अब करते हैं इसे काम। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाए, तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी आउटलाइन का कलर हमने बदल दिया है यहाँ से क्लिक करके। तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसकी आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर का जो मोटाई है उससे भी तय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब जाते हैं, देखिए इसकी आउटलाइन है बहुत ही पतली हो गई है, पहले काफी मोटी थी। अब हम चाहते हैं इसकी आउटलाइन, पहले मैं इसमें कलर लगा देता हूँ जिससे कि तुम्हें आसानी से पता चले कि हो क्या रहा है ना। पता नहीं चलेगा तो फिर सोचोगे कि क्या बता रहे हैं और दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो जैसे जैसे माउस को ऊपर की ओर लेके नीचे की ओर लेकर जाऊंगा ये मोटे होते चले जाएंगे। जैसे जैसे माउस ऊपर जाएगा इसकी लाइन पतली होती जाएगी। ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब ये आउटलाइन तो हमने लगा दी, लेकिन अभी क्या हुआ कि हमें ये आउटलाइन तो पसंद नहीं आ रही है। अब हम इसे हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वापस उसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर आउटलाइन पे जाना होगा। हम कहते हैं नहीं भैया हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, देख रहे ना, नो आउटलाइन, इस पर क्लिक कर देना है ना, कितना आसान। फिर चलते हैं दोबारा से एक बार और देख लेते हैं शैडो। अब ये शैडो क्या है, शैडो होता है हल्का सा जो एक परछाई होती है ना, जो एक परछाई होती है ना किसी शब्द की या किसी अक्षर की या किसी व्यक्ति की, उसे शैडो कहते हैं। जैसे कि आपको समझना और भी आसान हो जाएगा जब हम इन चीजों को लागू करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा होगा। अब मैं करता हूँ, नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा कि काफी बड़ा शैडो निकल कर आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे हम शैडो को लगा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं ऐसी जरूरत है कि हमें वो शैडो दिखाना है, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। लेकिन शैडो तो होता क्या है यार, गजब, पहले ये तो पता है। तो शैडो से होता ये है कि आप जब शैडो लागू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि, मैं थोड़ा सा साइज ही बढ़ा देता हूँ, कि देख सकते हैं ये थोड़े से अक्षर उभरे हुए नजर आ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये शब्द शैडो के द्वारा उभरे हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि ये 3D शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब हम और देख लेते हैं, हम और क्या क्या लगा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब मैंने इसे दोबारा क्लिक किया, पहले मैं शैडो को हटा देता हूँ, नॉर्मल पे क्लिक कर दिया। अब हम चलते हैं फिर और देख लेते हैं और क्या चीजें, रिफ्लेक्शन। ओहो, ये क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो होता है ना कि किसी कांच के शीशे के ऊपर अगर आप कोई गिलास रख दें तो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वैसा ही कुछ है। आपको जो शब्द है उनको एक परछाई नीचे की ओर दिखाई देना। तो हम इसे यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं, जैसा हम लगाना चाहें। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम नहीं लगा रहे, लेकिन आपको जो लगाना है उस पर क्लिक कर दें और नहीं तो हम वापस हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ग्लो देख लेते हैं। ग्लो क्या चीज है, ग्लो मतलब जो है इसके चारों ओर जो जो हमने लिखा है ना, वो जो शब्द हैं, लेटर जो हैं, उनके लेटर के चारों ओर जो किनारे हैं वो थोड़े से अलग कलर से चमकना, मतलब ग्लो करना, इसे हम ग्लो कहते हैं। या यहाँ से हम ग्लो लगा सकते हैं। कहीं कहीं पे होता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें, कहीं कहीं पे चीजें नजर आए, आसानी से दिखाई दें, तो वहां हम ग्लो का इस्तेमाल करके इन चीजों को उभार सकते हैं। ठीक है, अब हमने इतना समझ लिया, बाकी हम और चीजें समझेंगे, लेकिन हम बाद में समझेंगे। अब कुछ और देख लेते हैं, है ना।
ठीक है। तो अब हमने ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, इससे क्या होता है, अब मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि आप भाई या आप खुद ऑफिस में काम करते हो, कभी कभी क्या होता है कि किसी अधिकारी का या किसी का ध्यान केंद्रित करना चाहते हो उस लाइन पर। तो अब वो अधिकारी पूरा लेटर पढ़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, या किस चीज पर आप उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं। जब मान लीजिए मैं इस लाइन को अधिकारी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ लिखा है कि साहब ये समस्या है वो यहीं पर जो है मैंने डिटेल में लिखी है, तो सीधे मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से हाईलाइट कलर लगा दूंगा, जिससे कि अधिकारी को पता चल गया, उसे पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे पता चल गया कि यहाँ पर मेरी समस्या क्या है, उनने देख लिया और उनने अगर लगता है कि पूरा पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेंगे, अगर नहीं लगता है तो नहीं पढ़ेंगे और वो यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, जिससे अधिकारी का टाइम बचेगा और अधिकारी आपका लेटर पर डिसीजन लेने में उसे आसानी होगी। अब ये आपने हाइलाइटर कलर लगा तो दिया, अब हटाएंगे कैसे, इसको ऐसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर वापस यहीं पर जाएंगे और नो कलर पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम उसको हाईलाइट कलर को हटा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि कुछ जो बचपन में याद होगा आपको कि ब्लू पेन से लिखते थे, रेड पेन से लिखते थे, ग्रीन पेन से लिखते थे और वो बहुत अच्छा लगता था। अभी यहाँ पर भी वो सुविधा हमें मिली हुई है, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ टाइटल्स व हेडिंग्स का कलर चेंज करना होता है, हम चाहते हैं वो अलग कलर में चेंज कर दें, जिससे कि सामने वाले को पढ़ते समय ये अच्छा लगे और अच्छा महसूस हो। और यहाँ पर हम इस तरीके से फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाली जो लाइन है या ये वाला जो पैराग्राफ है इसका कलर रेड हो जाए, डिटेल में समझाना चाहते हैं या इस लाइन पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं, तो हमने उसको इसलिए कलर कर दिया कि अगली बार हम जब उसको खोलें लेटर को या उस, जिससे कि हमें पूरा ना पढ़ना पड़े और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए। अब क्या है, ये हमने हेडिंग बना दिया रेड कलर का, अब इस तरीके से ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो ये रेड कलर का हेडिंग थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि यहाँ कुछ और। अब हम इसे लगाते ऐसी हैं और इसी को हम वैसे ही सेलेक्ट करके दोबारा से वहीं पर क्लिक कर देते हैं। कहाँ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर पर वापसी क्लिक कर देंगे तो ब्लैक कलर का ही हो जाएगा वो। और देख लेते हैं और क्या है, हमारे पास अभी एक टूल्स और है चेंज के, इसका क्या इस्तेमाल है, तो इसका इस्तेमाल जो अब हम देखेंगे वो बहुत ही काम का है और बहुत ही ज़रूरी भी है हमारे लिए, जो हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आता है। जैसे कि मान लीजिए हमने सभी, देखिए जी पहले मैं बता देता हूँ सेंटेंस के, इसमें क्या होगा, हर सेंटेंस का पहला वर्ड जो होगा उसका पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। देखिए कि मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये बड़ा हो गया है ना, और फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मतलब जहाँ जहाँ सेंटेंस कंप्लीट होगा उस सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। अब इस पे और क्या ऑप्शन है, तो हम और देख लेते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे लोअर केस, तो मतलब जितने भी वर्ड हैं वो सभी स्मॉल लेटर में बदल जाएंगे, ठीक है। और हम फिर और देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है यहाँ पर। अपर केस, अपर केस में क्या होगा, कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं कि सारे के सारे वर्ड कैपिटल लेटर में बदल जाए, जिससे कि वो अच्छे लगे। कभी कभी होता है ऐसा कि हमें सारे के सारे शब्दों को कैपिटल लेटर में लिखना होता है, तो हम इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन और है यहाँ पर, वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाए, है ना कमाल की बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक और है यहाँ पर ऑप्शन टॉगल। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज है दोस्तों, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर छोटा हो गया, ये थोड़ा सा फनी हो गया। लिखने के लिए हम इस तरीके के टूल्स का या इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर यूज जो करते हैं सेंटेंस केस का हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए हमने ये सारा इतना कुछ तो इस पे एडिटिंग फॉर्मेटिंग हमने कर दी,
काफ़ी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया। हम चाहते हैं ये सब के सब एक ही क्लिक में सही हो जाए, क्योंकि यार एक-एक करके सही करना तो हमा बहुत टाइम लगेगा। तो कंट्रोल ए दबाएँ कीबोर्ड से और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मतलब आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की है, परिवर्तन किए हैं, वो सब के सब वैसे ही हो जाएँ जैसे नॉर्मल थे। तो यहाँ क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चलिए, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। आज हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ़ॉन्ट ब्लॉक के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टेक्निकल वेरीफाई को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही पास के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए सबसे पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।